बर्थडे रखा ना। हाँ पहले केक कटिंग साथ में रिकॉर्ड कर लेंगे एंड देन अलग अलग इंटरव्यूज देना। मैंने ना कैपेसिटी होता है। आज उनको इस बात का एहसास होता है हाँ कि अमित जी ने आज से 15 साल पहले जो बोला था वो सही है। नहीं यार आज के टाइम में टीवी इतना बड़ा हो गया यार। मैं कहाँ था यूएसए में था यार। मैं वहाँ पे था वहाँ पे टीवी का रीच जो है ना बहुत बड़ा है। और आज के अलग अलग देशों में ना डब हो ग्लैमराइज हो गया ना। हाँ डब होके चलता है यार। अफ्रीका में इंग्लिश में डब होके शूट चल रहे हैं। रशिया में उनके लैंग्वेज में चल रहा है। यूएसए में इंग्लिश में डब होके चल रहा है। हर कॉर्नर पे आप जाओ टीवी बहुत बड़ा सुपर गया फैंटास्टिक। फटाक से बनाया कॉफी। रेड कार्पेट पे गए थे हाँ। तो वहाँ पे इंडोनेशिया की मीडिया आई थी। तो ये देखते हैं हमें टीआरपी बहुत बहुत सुपर गया। और उनको एक छोटी सी जगह दी थी कि और आप गुरमीत हमारे भैया, नहीं ऐसा मिलती भी- तो ऐसा भी तो है। डिस्काउंट इतनी रहो आपको बाइक मिलती है तो लो, नहीं मिलती तो लो, आपको शॉर्ट चाहिए। उनको एक्चुअली कल्चर बहुत पसंद है। लेकिन कमाल है ना यार हमारे फिल्म एक्टर्स हम लोग यूएसए में जाके रोड पे भी डांस करते हैं। लेकिन गाने होते एक हैं। चीज़ आप देखिए कि जितने भी रियलिटी शोज बाहर होते हैं उन सबका एक एक कॉपी है हमारे पास। हाँ। केबीसी ले लीजिए आप, खतरों के खिलाड़ी हैं पहले, हाँ। बाहर के भी लोग रिलेट कर पाते हैं, चाहे वो कनाडा में बस गए हुए टीम। तो बड़ा इजीली हो गया कि तरह तरह की वैरायटी है, रियलिटी शोज भी हैं, सिंगिंग ऑडिशन हो रहे हैं, डांसिंग ऑडिशन हो रहे हैं, जिसका जहाँ मन लगता है वही वो। बस इतना काम हो गया है। सब लोग एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं यार। मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जब आज के टाइम इतना काम है कवर कैसे करोगे। टीवी शोज ही इतने हैं आपके अलग अलग यूनिट्स होते हैं। रोज नहीं कहानी। हाँ पहले ये मीडिया में सिर्फ लहर जब हम ये आपका सागर फिल्म सिटी वाला जो होता था हाँ, हाँ, हाँ। वो वाले टाइम का एकदम स्टार्ट हुआ वो टाइप के इस टाइम पे फोन होता था मोटा सा। बड़ा वाला जो मोबाइल फोन। हाँ बड़ा बड़ा जो फोन होता था जो हमारे घर में होता था, बटन दबाते थे। अच्छा वो- लैंडलाइन। हाँ तो प्रॉपर बात हो रही थी प्रॉपर, और वो कैब लगाई हुई थी शाहरुख खान ने और बातें कर रहे थे अच्छे से तसल्ली से, हम आपके बहुत बड़े फैन। अच्छा अच्छा और ये ऐसे मतलब आप देखना वो वीडियो बहुत अच्छा है। और 2060 में ये भी रेट्रो ही लगेगा ये भी जो हम कर रहे हैं। पहले लेटर्स आते थे ना फैंस की। दे एग्जैक्टली। आर सो एग्रेसिव फैंस लोग। उनको बहुत पसंद अच्छा आता है है। नहीं पसंद आता तो वो आपके वहीं पर। वहीं पे पूरा आपको मान feedback। जाएगा ऑन द स्पॉट। क्रिटिसाइज भी कर देते हैं कई हाँ हाँ अरे अब इतने सारे फैंस होते हैं जो दूसरे डायरेक्टर के पास जाके खुद ट्वीट करके कि हमारे हम इसके फैन इसको लॉन्च इसको करो लो, ऐसा हाँ। करो। लोग। ऐसा है। इवन शोज का जो भी जैसे बीच में रैप अप हो जाते हैं तो कंटिन्यू करो और वो हाँ, वो ना। ये। अभी मेरे साथ हुआ है बहुत सारे शोज में ऐसा हुआ है। वो तो गीत का तो अभी भी लोग डालते हैं पता है हाँ है ना हाँ यार। अभी तक। गुरमीत भैया मैं एक इंटरव्यू देख रहा था फेसबुक पे, बीइंग नवाजुद्दीन करके, उस पे नवाजुद्दीन अपने मैसेज पढ़ते थे अपने लिए, तो हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। वो नवाजुद्दीन है, मतलब नवाजुद्दीन फोन नहीं थे मतलब कोई पहचानता नहीं था ना मुझे पहचानते थे क्योंकि तब मैं भी कुछ नहीं कर रहा था। तो ऐसी बातें हो रही थी। नवाज वही थे। हाँ हाँ सर नवाज 4 लोग ही थे। मैं देवीना नवाज और एक हमारा कॉमन फ्रेंड था उसके घर पे मुझसे वही एक्टिंग की बात हो रही थी। वो टेलिंग मी कि मैं लगा हुआ हूँ कुछ अलग एक्टिंग है कुछ अलग नेचुरल एक्टिंग। वो बहुत बिलीव करते हैं ना नेचुरल एक्टिंग का। उसमें बहुत लोगों को पसंद नहीं आता किसी को पसंद आता है बस करना है लगा हुआ हूँ बस हो जाएगा एक दिन। और कुछ बताओ यार फिल्म फितूर कैसा रहा। बहुत तारीफ हो रही है। हाँ बहुत अलीगढ़ ज़्यादा नेक्स्ट तारीफ। वीक है ना। नेक्स्ट वीक 26 रिलीज हो रही है। हाँ हाँ अच्छी है यार एक्टर राजकुमार है डायरेक्टर हंसल मेहता की शाहिद और इस दोनों फिल्म, बैक टू बैक उन्होंने राजकुमार को लिया ना। पर इसमें तो शायद मनोज बाजपेयी बाजी मारे। मनोज बाजपेयी यार कमाल है। 85-86 की स्टोरी दिखा रहे हैं। वो सारा कॉस्ट्यूम घर का सेटअप अलग होता था ना। लोगों ने जो एक्सपीरियंस उनका था जो उस टाइम में फंसे हुए थे उनके कन्वर्सेशन से लिया हुआ है तो जो हुआ है एक्चुअल वैसा सबसे इंटरव्यू लिया कि क्या हुआ होगा। रिसर्च हाँ पूरा रिसर्च पे गुरु ये भी भैया अलग कुछ मन से नहीं थोड़ा सा इंटरनेट ये अपना एंटरटेनमेंट लिबर्टी होगा तो होगा पर उसमें तो नहीं रखा होगा। उसमें यार बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही नेचुरल रखा है फिल्म को जो कि अच्छी बात जो है। विक्टिम्स थे उसमें जो बचे हैं क्योंकि यार उन लोगों से पूरा पूछते ना एक डायरेक्शन में ना आप 84 की स्टोरी दिखा रहे हो। आप सोचो स्टोरी में आप मोबाइल हाँ नहीं था तो
कल्चर कितना चेंज हो जाता है ना मोबाइल आने के बाद, लाइफ बहुत बदल गई है। तो 84 का कॉस्ट्यूम कैसा होगा, बहुत बदलाव भी नहीं हुआ है, इट्स नॉट 60 या 50s की, या कॉस्ट्यूम ही पूरा बदल गया है वैसा, लेकिन जो फील है वो रखा है। घर का सेटअप अलग होता था, पहले एक ही हॉल में लोग घर में एक ही पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बिल्कुल कहाँ पहले है। कुछ नहीं होता था। तू देखना यार, फ्राइडे को 4.6 सीआर का वो था ओपनिंग था, एंड सैटरडे को 7 सीधा 7 यार। और आज संडे तो आज और आज भी संडे तो टोटल बोल रहे हैं मार्केट टेक ऑफ कर लिया। हाँ, वेट कर लेते हैं कि देखने जाना है जाना है। या नहीं जाना है। इवन रिव्यू मैटर बहुत। गूगल पे सर्च करेंगे तो है तो वो। सबसे आगे। हाँ। यार जेएनयू का क्या वो है, वो समझा नहीं आपको, मुझे समझ आया, लेकिन क्या फाइनली क्या कुछ आइडिया है? वो जो वो रमेश काफी है। वाह। हाँ गाओ सब लोग। Happy birthday to you. Happy birthday dear Kulmi. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। आ जाओ भाई, एवरीबॉडी। एक ऐसा कैमरा पर एक टीवी बनाने लगे ना कैमरा में ऐसे से ना। बिल्कुल एकदम एक Next is looking at you. Follow me. अच्छा डेक्स्टर को बुला देता हूँ। He likes cake. हाँ मतलब ऑफ कोर्स, लेकिन देना नहीं इतना चाहिए। ज़्यादा नहीं देना चाहिए। हो गया डन, डेक्स्टर हो गया ओके। जो स्टार्ट करें ना बाइक हाँ, bite. अरुण तुम bites ले लोगे अभी? मेरा थोड़ा लेवल पे सेपरेट है, तो ये तो लोग- फिर एक बार कंप्लीट करें।
कुछ आपको पानी वगैरह लेना है? नहीं यार, थोड़ा सा 15 से 20 मिनट जाएगा चलेगा, चलना स्टार्ट करना। बर्थडे से रिलेटेड, फिर देन अर्ली नाइट का थोड़ा सा। हाँ हाँ, पक्का क्योंकि पक्का। वो जो फैन है वो सब जाना चाहते हैं। हाँ ले चलोगे? नहीं हाँ, बहुत क्यूट लोग हैं यार। हाँ, अब मैं अगर सारे लोग को लेके आऊँ तो पूरे ऊपर से नीचे तक ये हो जाएगा। तो इसलिए मैं हेलो गुरु भाई, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे आपका। थैंक यू यार। कैसी रही कैसा रहा आज का बर्थडे सेलिब्रेशन, कुछ जानना चाहिए? वो सुपर्ब रहा। आज के दिन सबसे ज़्यादा केक काटता हूँ, सबसे ज़्यादा केक खाता हूँ मैं। नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ केक खाना, और आज का जन्मदिन, हमेशा जो बर्थडे है वो बहुत ही स्पेशल रहता है, क्योंकि बहुत सारी फ्रेंड्स फैमिली विश करती है और मज़ा आता है। मुझे ये दिन बहुत पसंद आता है। और केक मतलब केक कुछ डर लगता है आपको कि अरे ज़्यादा केक खाएंगे कुछ हमारे 1-2 पैक चले जाएंगे, ऐसा कुछ? ओ या आई मीन ऑफ कोर्स, इतनी बॉडी बनाने के पीछे हम लोग लगे रहते हैं, इतने डाइट फॉलो करते हैं। केक जब भी खाना होता है तो दिमाग में यही चलता है। आई मीन खा तो लेता हूँ, लेकिन खुशी नहीं होती। खुशी इसलिए नहीं होती यार, मेरे पैक्स चले गए या वापस वर्कआउट हार्ड करना होगा, तो आई मीन केक खा के थोड़ा ऐसा लगता है कि या कल थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो इस बार का क्या कुछ प्लान होने वाला है आप लोगों का बर्थडे का? हमने सुना है कि रेबिना मैडम ने कुछ अलग से स्पेशल प्लान किया है और आपके लिए सरप्राइज रखा, जो अभी तक आई थिंक आपको भी नहीं पता। यार मुझे इतना मालूम है कि कुछ फ्रेंड्स और देवीना ने मिलके कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है, लेकिन इस बार अजीब बात यह है कि मैं वो क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ कि कर क्या रहे हैं ये लोग। ऑफ कोर्स हम लोग बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ मुंबई जा रहे हैं, और 3-4 दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं। एंड पता नहीं, अगर जब मुझे मालूम चलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या प्लान किया था। शादी के बाद से शादी के बाद से जब आपके और मैडम की जब से शादी, उसके बाद का कोई ऐसा बर्थडे है या कोई ऐसा सरप्राइज गिफ्ट है जो आपको रेबिना मैडम ने किया हो, या आप शॉक रह गए हो, या ऐसी कोई एक मेमोरेबल मोमेंट जो हमारे फ्रेंड को शेयर करना चाहें? शादी के बाद एक्चुअली शादी के बाद हर दिन मुझे याद रहता है। हर दिन मुझे याद दिलाया जाता है। शादी भी इसीलिए 14 के बाद मैंने की, 15 को, 14 फेब के बाद, कि वैलेंटाइंस डे के बाद अच्छा मेरा हमारी शादी हुई थी। मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं तो देवीना बहुत मारेगी। लेकिन ऑफ कोर्स हर दिन स्पेशल होता है, क्योंकि देवीना दोस्त की तरह है और हम लोग एक दोस्त की तरह रहते हैं, और तभी रिलेशन आगे बढ़ता है। क्योंकि आप जब आप अपनी वाइफ को एक अगर फ्रेंड की तरह मानो तो आप हर चीज़ शेयर कर पाते हो। तो मैं उनके साथ बैठ के शेयर करता हूँ, हर बातें शेयर करते हैं हम लोग, और हर दिन मेरे लिए स्पेशल है, और इनफैक्ट हम हर दिन को बहुत स्पेशल तरीके से बनाते हैं। सो कुछ गिफ्ट ऐसा है फैन का, लोगों का, क्योंकि हमें पता है आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है, चाहे वो डरबन में हो या हिंदुस्तान के बाहर या हिंदुस्तान के अंदर हो। तो ऐसा फैन का जब रिएक्शन आता है, फैन के ऐसे गिफ्ट आते हैं, तो क्या कुछ फील करते हैं गुरु? जो मेरे फैंस हैं वो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, क्योंकि अभी बर्थडे आ चुका है, तो उनका जो गिफ्ट है वो गिफ्ट नहीं होता, वो बहुत प्लानिंग के साथ बनाते हैं। ऐसे ऐसे गिफ्ट्स आए हैं जो दिल को कनेक्ट करता है। जो मेरे पुराने पिक्चर्स हैं उनका कोलाज बना के वो लोग मुझे गिफ्ट करते हैं। मन्नतें मांगते हैं, मेरे लिए कुछ ऐसे भी फैंस हैं जो पूजा करते हैं घर पे। तो जो अपने घर पे पूजा एक हैं, एक दो बहुत लोग हैं जो घर पे पूजा करते हैं। उस दिन हवन होता है, पूजा पाठ होती है। तो मैं मानता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं उनमें से हूँ जिनको हर कोई जानता है कि दुआओं का बहुत बड़ा असर होता है। तो मेरे फैंस मेरे लिए इतना दुआ करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे, तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनका प्यार जो है वो बहुत ही उम्दा है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपके अर्ली लाइफ पे आना चाहूँगा कि वो एज क्या थी जब गुरमीत ने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टर बनना है, इस तरह से पॉपुलर होना है, इस तरह से कोई फैन फॉलोइंग को करना है, आगे भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया? एज क्या थी जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है? मुझे वो एज याद ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, और कब दिमाग में आ गया कि मुझे एक्टर बनना है ये मुझे खुद को नहीं मालूम चला। और लेकिन एक जुनून था मेरे दिमाग में,
और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वो जुनून, वो ड्रीम, वो और स्ट्रॉन्ग हो गए। और मुझे लगा कि शायद अगर एक्टर नहीं बनूंगा तो मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। और घर वालों को मैं बताता रहा। कोई भी डांस कंपटीशन होता था, मैं वहाँ पे जाता था, जीत के आता था। और मेरे डैड आर्मी में थे, और एक आर्मी मैन को पटाना, उनको समझाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका एक ही रास्ता होता है। मैंने फाइनली अपने डैड को कन्विंस किया, और वो कभी हारते नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो हारे। उन्होंने कहा कि ठीक है, गुरमीत का ड्रीम जो है वो अब हमारा ड्रीम हो गया है, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जो सपने देखते हो, और अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, मैं अपने सारे फैंस को भी यही कहता हूँ कि अगर कुछ चाहते हो करना, और अगर आपका कोई सपना है, उन सपनों को सपनों की तरह मत रखो। चाहे वो छोटा सपना हो या बड़ा सपना हो, जब आप उस सपनों को हमेशा जीने लगोगे, आपके हर एक नर्व्स में, हर एक रग में जुनून की तरह अगर वो सपना हो, और आप अगर हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, तो वो ज़रूर आपके हाथ में वो काम होगा, आपका सपना ज़रूर साकार होगा। और ये मेरी एक छोटी सी कहानी है, जहाँ पे एक स्मॉल टाउन का लड़का, एक गांव का लड़का यहाँ तक अगर पहुँचा है, और मुझे बहुत आगे पहुँचना है, तो मैं बिलीव करता हूँ हार्ड वर्क में। और अपने सपने को मैं दिन रात, अगर मैं नहीं भी सो रहा होता तो मैं सपने को जी रहा होता हूँ, मैं उसके बारे में सोच रहा होता हूँ। तो आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहोगे, आपको हर चीज़ मिलेगी। इस दुनिया में इंसान के पास वो ताकत है कि आप अगर जो भी चाहोगे, आपके पास आपके कदमों में होगा। देन आपका मुंबई आना हुआ, तो मुंबई कैसे आना हुआ कि सडनली आपने डिसाइड किया कि अब मैं मुंबई जाऊंगा, क्योंकि आप पटना से हैं, करेक्ट? पटना से। मैं एक्चुअली सबसे पहले, बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं शामक डावर के साथ था, एंड वहाँ से मैंने डांस सीखा है। आई मीन प्रोफेशनल जो डांसिंग होती है, आप वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि पहले तो टीवी में देख के गोविंदा जी को, इन सबको देख के डांस सीखा है। लेकिन शामक का बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे डांस करियर में। इनफैक्ट यहाँ आने का भी एक रास्ता शामक था, और वहाँ से शुरुआत की। और जब बॉम्बे आया, वहाँ से मुझे रास्ता भी दिखा कि अच्छा, इसके बाद पोर्टफोलियो करना पड़ता है, आपको अपने पिक्चर्स बनाने पड़ते हैं, आपको हर एक प्रोडक्शन हाउस में आपको जाके आपको अपना फ़ोटोज़ दिखाना होता है, तब काम मिलता है, ऑडिशंस देने होते हैं। तो वहाँ से रास्ता खुला। और मुझे लगता है कि जो भी जब मैं बॉम्बे में आया, तो जो भी मैंने मेहनत की है, उसने बहुत कुछ सिखाया है। आज भी जब बहुत सारे नए एक्टर्स आते हैं, बोलते हैं गुरमीत, हमें एक्टर बनना है, हीरो बनना है, आप मुझे कोई कॉन्टैक्ट्स दे दो, आप मुझे इससे मिलवा दो। तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि आप जब लोगों से मिलोगे ना, आप जब ऑडिशन दोगे, आप जब फ़ोटोज़ दोगे, जब आप रिजेक्ट होगे, तब आप वहाँ से सीखोगे। तो बहुत ज़रूरी है, मैं अपने कॉन्टैक्ट्स या अपने पहचान के लोगों से तो आपको मिला दूंगा, लेकिन आपने जो मेहनत की है, वो जो मेहनत है, वो आप भूल जाओगे। आपको कुछ सिखा के नहीं दे पाएगा, तो आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें करके मैं यहाँ तक पहुँचा। लेकिन उन सब चीज़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज भी जहाँ मैं बॉम्बे में पहली बार आया था, जहाँ मैं रुका था, जहाँ मैं वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी नहीं आप बोल सकते, ढाबे होते थे, जहाँ पे हम लोग, छोटे छोटे दुकानें होती थी जहाँ पे हम लोग खाना खाते थे। तो आज भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ देवीना को वो रास्ता दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं पहली बार बॉम्बे में आया था, यहाँ पे मैं रुका था, यहाँ से यही इस घर में मैं रहता था 5, 8, 10 लोगों के साथ। तो आज भी जब गाड़ी घूमने के लिए जब कोई काम नहीं होता, इफ़ यू आर नॉट शूटिंग इन द इवनिंग, तो ड्राइव के लिए मेरा जो रास्ता है वो अपने आप वहाँ पे चला जाता है, और मैं उस जगह को देख के आता हूँ। तो वो मुझे ग्राउंडेड रखता है, वो मुझे ये याद दिलाता है कि मैं यहाँ से निकला हूँ। क्योंकि इंडस्ट्री में आप जब काम करते हैं तो आपका ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें मुझे ग्राउंडेड रखता है। देन उसके बाद ये जो पहला सीरियल मिला आपको, रामायण, बहुत ही पॉपुलर हुआ, हर किसी ने अप्रिशिएट किया, ये कैसे मिला आपको? वेल, रामायण, मुझे लगता है कि मैं और देवीना एक शो कर रहे थे, 3D एक शो था साउथ में। रामायण से पहले मैं उसमें विलन था, और देवीना हीरोइन थी। तो उसमें जो हीरो था,
वो हीरो हमारा दोस्त है और उसने अपना एक शोरील बनाया और उस शोरील में एक छोटा सा शॉट था मेरा कि मैं वॉक कर रहा हूँ और उन्होंने उन्होंने वो अपना शोरील सागर आर्ट्स में दिखा रहे थे और तभी शक्ति जो अभी मेरा फ्रेंड है वो प्रोड्यूसर उन्होंने बोला ये लड़का कौन है छोटा सा शॉट में बोला ये गुरमीत है बोला इसका नंबर दे तो वो नाराज़ भी हो गया कि अरे मैं अपना शोरील दिखाने आया तो इसको आप ले रहे हो तो उसने बोला यार ये किस्मत होती है एंड वहाँ से मैं आया और मुझे रामायण मिल गया। जब आपके घर वालों ने आपको रामायण के जरिए देखा, जैसा कि आपके डैडी को आपने कहा कि बहुत मनाना पड़ा, आपके घर वालों ने देखा, तब उनका क्या रिएक्शन था? अरे इतना अच्छा शो जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, हर किसी कोई इसे देख रहा है, तो उनका क्या रिएक्शन आया? वेल मेरे डैड तो बहुत खुश हुए क्योंकि बचपन में मैं रावण वाले काम करता था हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो उनको लगा कि यार बेटा सुधर गया है राम का रोल कर रहा है तो कुछ तो सीखेगा कुछ सुधर जाएगा। मुझे लगता है मेरे घर वालों का जो रिएक्शन था वो बहुत ही कमाल था और मैंने डैड का रिएक्शन देखा था। डैड मुंबई में पोस्टिंग उनकी हुई थी और जुहू में रहते थे और एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था मेरा और देवीना का और डैड को मैंने सरप्राइज़ दिया था। उनको लेके गया और उनको दिखाया कि ये मेरी होर्डिंग है और डैड को लगा ही नहीं कि डैड ने सोचा राम भगवान सीता को तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। मैंने कहा डैड वो मैं ही हूँ। तो उनका जो रिएक्शन था उनकी जो आंखों में खुशी थी वो कमाल की थी। बहुत ही प्राउड फील कर पा रहे थे। तो यस मुझे आज भी याद है वो बात। देन देवीना मैडम से इससे पहले मुलाकात आपकी ना आपकी हो चुकी थी। हाँ जी। तो शादी के बारे में आप कुछ बता रहे थे कि आप लोगों ने बहुत ही पहले ही शादी कर लिया है, वो कुछ बताना चाहेंगे अपने फैन को? हाँ जी फैंस को बहुत लोगों को मालूम है कि 18 साल का ही था मैं और देवीना। हम लोगों ने हम लोग मिले लिव इन में थे और हमने सोचा कि बहुत हो गया। मैंने ज़्यादा सोचा कि वो साउथ की फ़िल्म कर रही थी। मुझे लगा कि कोई और हीरोज़ को पटा लेगा फिर शादी कर लेगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले मैं शादी कर लेता हूँ। तो उनको थोड़ा इमोशनल किया और हम दोनों ने मिल के मंदिर में शादी कर ली कुछ फ्रेंड्स के साथ। घर वालों को भी बताया नहीं हम लोगों ने। लेकिन शादी करने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसने मुझे बहुत मदद की एंड मुझे लगा कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है और देवीना को बहुत सारी खुशी देनी है। उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और ऐसे हमने शादी की छुप छुप के और उसके बाद हम लकीली आप देखिए कि हम लोग राम सीता भी बन गए एंड तब उसके कुछ 2011 में फिर हमने ऑफिशियली शादी की और हमने फिर बाद में 2011 के बाद हमने 2014 के आसपास हमने घर वालों को बताया था कि अब तो शादी हो गई है, लेकिन हमने बहुत पहले शादी कर ली थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लाइफ में बहुत सोच के मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग लगती है। करेक्ट। देन उसके बाद आपने खामोशियाँ की, आपकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया। जो आपके अपोजिट में जो एक्टर उनका कहना है कि यार गुरमीत जब आता है तो पूरा अपने आप को ये करके आता है, पूरा रिहर्सल करके आता है। फिर अब आप लड्डू हाँ हाँ हाँ, लाली की शादी में लड्डू दीवाना। की शादी में लड्डू दीवाना ये फिल्म कर रहे हैं, इसके बारे में अगर आप अपने कुछ फैन को बताना चाहें? वेल ये जो फिल्म है इस फिल्म का नाम है लाली की शादी में लड्डू दीवाना एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसमें मैं अक्षरा हसन जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, विवान शाह वो अपने आप में बहुत ही टैलेंटेड हैं और उनके जो फादर हैं हम सभी उनके फ़ैन हैं नज़रुद्दीन शाह का और और हम तीनों हैं यहाँ पे और मनीष डायरेक्टर हैं। ही इज़ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर और टीपी अग्रवाल राहुल अग्रवाल उन्होंने प्रोड्यूस की है फिल्म को। जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है बहुत ही मज़ेदार है एंड जो मैं किरदार निभा रहा हूँ उसमें मैं मॉडर्न प्रिंस प्ले कर रहा हूँ और इतना ज़रूर कहना चाहूँगा फैंस को कि जो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं जिस रूप में वो उसमें मुझे देख पाएंगे और उनको बहुत ही पसंद आएगा। ये फिल्म पसंद आएगी और किरदार भी बहुत पसंद आएगा। और ये फिल्म कुछ कॉमेडी है, वेल हाँ इस आपका जो किरदार है वो भी कॉमेडी का कुछ है। हाँ वेल फिल्म ऑफ कोर्स कॉमेडी है, बहुत सारा मस्ती है, मजाक है, मज़ा है। फिल्म को देख के आप बोर नहीं होंगे, आपको देख के मज़ा आएगा और कुछ अलग करने की कोशिश की है मैंने किरदार के लिए और हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि लाइक खामोशियाँ में एक ग्रे शेड मैंने प्ले किया था जबकि वो मेरी पहली फिल्म था, लॉन्च मुझे वहाँ से किया गया। तो बहुत लोग डरते हैं ऐसा करने के लिए लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ एक नए लुक के साथ मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और जैसा कि अक्सर
क्योंकि आपका जो लुक भी है वो भी एक रोमांटिक या फिर एक्शन हीरो का आता है, लेकिन कॉमेडी आपके लिए कितना टफ था और कितना प्रिपेयर किया आपने अपने आप को कॉमेडी के जॉनर में? वेल बहुत कम लोग जानते हैं, जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या जो जो डायरेक्टर्स मुझे पहचानते हैं, उनको मालूम है कि मेरी कॉमेडी अच्छी है। और बहुत लोगों को लगता है कि गुरमीत कॉमेडी पता नहीं करेगा या ना करे, लेकिन मेरी कॉमेडी बहुत अच्छी है। आई मीन बहुत अच्छी, खुद को क्या बोलना, लेकिन मैं अच्छी कर लेता हूँ, इतना मुझे मालूम है। और मुझे मज़ा आता है एक्चुअली। अगर अगर मेरे पास एक कॉमेडी फ़िल्म हो सबसे पहले, तो मैं कॉमेडी फ़िल्म ज़रूर पहले कर लूँगा, क्योंकि मुझे कॉमेडी करना बहुत अच्छा लगता है। और और फिर एक कॉमेडी फ़िल्म अगर मुझे मिले तो डेफ़िनेटली मैं ज़रूर करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। ये सब तो गुरमीत चलता रहेगा। इसके अलावा हमने देखा आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, आपको फैन का इतना प्यार मिलता है। देन कैसे आप मेंटेन करते हैं ये सारे पूरी फैन फॉलोइंग को लेकर? क्योंकि ऐसा अक्सर मैंने ऐसा कहीं तो पढ़ा था कि जब स्टारडम आती है तो उसे हैंडल करना हर किसी के बस का नहीं होता, लेकिन जो उसे हैंडल करता है, जो उस फेस को कर लेता है, वो आगे जाके नेक्स्ट सुपरस्टार बनता है। तो आप उसी राह पर जा रहे हैं, ये कैसे करते हैं आप सारी चीज़ें? वेल मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में, जब आप फिल्म इंडस्ट्री में हो तो यहाँ पे ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत लोग हो नहीं पाते हैं। जब मैं उड़ने लगता हूँ तो मेरी बीवी मुझे सिखा देती है, बेटा बहुत उड़ रहा है, नीचे आ जा, ज़मीन पे आ जा, ज़मीन पे आ जा। तो एक ऐसी वाइफ है जो मुझे ग्राउंडेड रखती है, मार के, चल नीचे आ जा, ग्राउंडेड हो जा, उड़ मत, नीचे आ। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। एंड ऑफ कोर्स वेल मैं क्या मुझे लगता है कि मैं जब बॉम्बे आया था एक बाइक लेके आया था, तो वो बाइक आज भी है मेरे पास, और मेरी गाड़ी के आगे अब खड़ी सामने दिखती है। तो वो मुझे बहुत ग्राउंडेड रखती है, एक मेरी वाइफ और एक मेरी बाइक। क्योंकि बाइक मुझे याद दिलाता है कि गुरमीत तूने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये बहुत ज़रूरी है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बिलीव करता हूँ उसमें। देन इसके अलावा हमने देखा कि बहुत ही फिट और फाइन हमेशा रहते हैं, बहुत ही कूल रहते हैं। फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि एक एक्टर की लाइफ में फिटनेस बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हैं? वेल ऑफ कोर्स मेरे लिए फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, एंड डाइट को फॉलो करना, मैं डाइट को बहुत हद तक मैं फॉलो करता हूँ। और मेरा ये मानना है सिर्फ गुड लुक्स के लिए या बॉडी बनाने के लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स आपको ये सब सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी, लेकिन अगर आप जिम जाते हो, आप अगर प्रॉपर डाइट फॉलो करते हो, तो आप हमेशा एक्टिव रहते हो, आपकी सोच में बदलाव आ जाता है, आप अच्छा सोचते हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, और ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा अपनी लाइफ में जोड़ के मैंने रखा हुआ है। जब आप सुबह उठते हो तो आप ब्रश करते हो, इट्स लाइक आपको करना ही है। तो मेरे लिए एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करना एक ब्रश की तरह, जहाँ पे चाहे अगर इफ़ आई एम शूटिंग नॉन स्टॉप, उसके बीच में भी मैं अपने लिए आधा घंटा ज़रूर निकालूंगा जिम के लिए, और या मैं रनिंग करते हुए आ जाऊंगा शूट पैकअप के बाद। लेकिन मैं अपना जिम नहीं कभी छोड़ता। अगर हम हॉलीडे के लिए भी जाते हैं, बाहर भी घूमने जाते हैं, तो मैं सबसे पहले होटल्स में ये चेक करता हूँ कि जिम कितना अच्छा है। मैं हमेशा जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद हम लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं। चलते चलते अपने फैन के कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने बर्थडे, अपनी फिल्म से रिलेटेड फाइनल मैसेज? वेल हाय गाइस, आप लोग बहुत दिल के करीब हो यार, और एक फैमिली की तरह हो मेरे, और बहुत सारे नई फैमिली, बहुत सारे प्यारे प्यारे फैंस और भी जुड़ रहे हैं। और आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि बहुत 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 थैंक यू। आप सबके गिफ्ट्स मुझे मिले, आप सबके मैसेज मैं ट्विटर पे मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, आप सबका प्यार मिलता रहता है। ऐसे ही प्यार करते रहो यार, ऐसे ही प्यार आपको भी मिलता रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you, dear. Wow.